आप सभी को गजेंद्र सिंह वाराणसी का सप्रेम नमस्कार। हमारे YouTube चैनल सत्य प्रेम करुणा में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। पौराणिक कथाओं के क्रम में आज एक बहुत ही सुंदर प्रसंग कथा लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इस प्रसंग का जिक्र वेदव्यास द्वारा कृत श्रीमद् भागवत महापुराण में मिलता है। बहुत ही सुंदर प्रसंग है, बहुत ही सुंदर कथा है। कथा का सार यह है कि एक बार ऋषियों के बीच में चर्चा छिड़ी कि त्रिदेव में श्रेष्ठ कौन है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश में श्रेष्ठ कौन है। कथा की शुरुआत करें उससे पूर्व आपसे सादर निवेदन है कि इस वीडियो में, इस कथा में अंत तक बने रहें, तभी इस कथा का आनंद ले पाएंगे। एक समय की बात है कि पवित्र सरस्वती नदी के तट पे बहुत सारे ऋषिगण एकत्रित हुए। चर्चा का विषय यह था कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा यज्ञ किया जाए। इस पे सहमति बन गई। फिर ये चर्चा उठी कि यज्ञ किसको समर्पित किया जाए, यज्ञ का फल किसको मिले। तो ये निश्चित हुआ कि जो त्रिदेव में जो श्रेष्ठ होंगे उनको यज्ञ का फल मिलना चाहिए। अब इस विषय पर कि त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश में श्रेष्ठ कौन है, इस पे गंभीर चर्चा होने लगी। बहुत समय तक तर्क वितर्क वाद विवाद हुआ, लेकिन अंतिम निर्णय पर कोई नहीं पहुंच पाया, आम सहमति नहीं बन पाई। इसी दौरान देवर्षि नारद का आगमन होता है। ऋषियों ने देवर्षि को बड़े आदर के साथ बैठाया और अपनी शंका उनके समक्ष अपना प्रश्न रखा कि देवर्षि आपसे श्रेष्ठ कौन है। इस प्रश्न का उत्तर आपसे श्रेष्ठ कौन है जो दे सकता है। कृपया इस शंका का निवारण कीजिए कि त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश में श्रेष्ठ कौन है। देवर्षि नारद मुस्कुराए, नारायण नारायण कहते हुए बोले कि इस प्रश्न का फिलहाल उत्तर देना मेरे लिए भी संभव नहीं है, लेकिन मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि आप ऋषियों में से यहाँ पे श्रेष्ठ भृगु ऋषि मौजूद हैं। क्यों न यह जिम्मेदारी भृगु ऋषि को दी जाए कि वह पता लगा करके वह बतावें कि त्रिदेव में श्रेष्ठ कौन है। भृगु ऋषि ने सहर्षि इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उन्होंने ऋषियों से कहा कि मैं प्रयास करके पता लगाने का प्रयास करता हूं कि त्रिदेव में श्रेष्ठ कौन है। फिर आपके समक्ष जो भी मुझे समझ में आएगा, जो भी मेरा अनुभव होगा, वो आपके समक्ष ला करके रखूंगा। भृगु ऋषि सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं। आपको मालूम होगा कि भृगु ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं तथा सप्त ऋषियों में उनका स्थान है। ऋषिगणों में उनकी बड़ी ही महत्ता है। उनको बड़ा आदर और सत्कार के भाव से सभी ऋषिगण देखते हैं। वह सर्वश्रेष्ठ हैं, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत तपस्वी हैं और ब्रह्मा जी का मानस पुत्र होने का भी गौरव उन्हें हासिल है। सर्वप्रथम वह अपने पिता ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक गए। वहां देखा कि ब्रह्मा जी जो है माता सरस्वती के साथ वाद विवाद कर रहे हैं, चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। भृगु ऋषि ने जानबूझ करके ब्रह्मा जी को अभिवादन नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, उनका चरण स्पर्श नहीं किया। ब्रह्मा जी जब देखे कि मेरा पुत्र जो है वो दंडता कर रहा है, इसे अपने ज्ञान का अभिमान हो गया है, वह बहुत ही क्रोधित हो उठे। उनकी आंखें लाल हो गई जो है, और वह दंड देना ही चाहते थे। तभी उनके अंदर एक विचार आया कि अरे कुछ भी हो, है तो मेरा यह पुत्र ही। फिर वह क्रोध को अंदर ही अंदर पी गए। इस मनोभाव को भृगु ऋषि समझ गए। फिर वहां से वह विदा लिए। उसके बाद से वह कैलाश पे गए। भोलेनाथ के निवास स्थान, भगवान शिव के निवास स्थान वहां पे पहुंचे। वहां भी उन्होंने जानबूझ करके भोलेनाथ का न प्रणाम किया, न उनका चरण स्पर्श किया। भोलेनाथ माता सती के साथ जो है परिचर्चा कर रहे थे, विवाद कर रहे थे। उसी दौरान भृगु ऋषि का आगमन होता है। शिव ने जब यह देखा कि भृगु ने उनको न प्रणाम किया और न उनको आदर सत्कार के साथ जो है उनका नमन किया, भगवान शिव भी बहुत अंदर ही अंदर क्रोधित हो गए। लेकिन ऋषि जान करके उन्होंने इसका आशय जो है प्रकट होने नहीं दिया। उल्टे भृगु ऋषि भगवान शिव पर बरस पड़े कि आप जो है असुरों को जो चाहे वो वरदान दे देते हैं और सारे धर्म जगत के लिए समस्या खड़ी कर देते हैं। सारे देवता आपके वरदान से परेशान रहते हैं, सारे राक्षस जो है उनको सताते हैं
और आप जो है सारे देवताओं के लिए, सारे ऋषि मुनियों के लिए एक समस्या बने हुए हैं। भगवान शिव को लगातार जो है भृगु ऋषि अपनी बातों से क्रोधित कर रहे थे। अंततः भगवान शिव बहुत ही क्रोधित हो उठे और त्रिशूल लेकर के भृगु ऋषि को मारने के लिए दौड़ने लगे। तब जो है माता सती उनके चरणों पे गिर गई और भगवान शिव को मनाई कि नहीं, ऋषि का वध कतई मत कीजिए जो है। फिर जो है जैसे तैसे भगवान भोलेनाथ माने। फिर कैलाश से भृगु ऋषि पहुंचे जो है भगवान विष्णु के निवास स्थान वैकुंठ धाम। वहां भगवान विष्णु शयन निद्रा में थे। माता लक्ष्मी उनका पैर दबा रही थी। भृगु ऋषि वहां पहुंचे और जाते ही जो है एक लात जो है भगवान विष्णु के छाती में मारे। भगवान विष्णु की नींद खुल गई। वह उठ करके तुरंत जो है मुनि का जो है चरण पकड़ लिए ऋषि का और कहे कि भगवान, अगर मुझे पहले से मालूम होता कि आप यहाँ आने वाले हैं तो आपकी अगवानी के लिए खड़ा रहता। अति कोमलौ विप्र चरणौ, उन्होंने कहा कि आपका चरण तो अति कोमल है और मेरा छाती तो वज्र के समान है, कहीं आपके कोमल चरणों में चोट न लगी हो। पूरे धर्म जगत में, विश्व साहित्य में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता कि सर्वशक्तिमान भगवान एक जो है ऋषि के चरणों को ये सहला रहा हो, ये कह करके कि मेरी छाती तो बहुत कठोर है, वज्र के समान है और आपका चरण तो अति कोमल है। तमाम संतगण इस प्रसंग को हृदयंगम करते हुए भाव विवल हो उठते हैं। उनकी आंखों से अश्रुपात होने लगता है। उस मनादशा को, उस मन स्थिति को, उस प्रसंग को समझते हुए कि मेरे भगवान श्री हरिनारायण विष्णु कैसे हैं कि उद्दंडता करने के बाद भी ऋषि को दंड देने के स्थान पर उनका चरण वंदन कर रहे हैं। मध्यकाल में एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए रहीम, उन्होंने भी लिखा कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, का रहीम हरि क्यों जब भृगु ने मारी लात। तो भगवान विष्णु हमारे ऐसे हैं, इस बात को भृगु ऋषि ने भी महसूस किया, समझा और भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए वहां से चले। फिर वह ऋषियों की सभा में आते हैं और अपने अनुभव को उनसे साझा करते हैं और सर्वसम्मति से ये फैसला होता है कि त्रिदेव में भगवान विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। शांताकारं भुजगशयनं यानी जिसकी आकृति अतिशय शांत है, जो सर्पों की, जो शेष नाग की सैया पर शयन किए हुए हैं, जो माता लक्ष्मी के पति हैं, जो आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त हैं, ऐसे भगवान विष्णु को मैं नमन करता हूं। और उस दिन से ये फैसला हो गया कि त्रिदेवों में भगवान विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ हैं और सारे ऋषियों ने इसका समर्थन किया और ये तय हुआ कि जो यज्ञ है उसका लाभ भगवान विष्णु को ही मिलना चाहिए। यह कथा आपको कैसी लगी? अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल सत्य प्रेम करुणा को सब्सक्राइब करें, दोस्त मित्रों में शेयर करें। जय जय।